जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर ओबीसी 27% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और पहले दिन की सुनवाई में विरोधी पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं और इस दलील में विरोधी पक्ष ने इंदिरा साहनी जजमेंट का भी जिक्र किया है, हवाला दिया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जबलपुर से, जहां पर ओबीसी 27% आरक्षण पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन विरोधी पक्ष ने दलील रखी। एडवोकेट अमन लेखी ने इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला दिया। 50% से अधिक आरक्षण न देने की दलील पेश की गई है। आरक्षण अध्यादेश की वैधता पर भी उठे हैं गंभीर सवाल। 14-15 मई को भी लगातार सुनवाई जारी रहेगी। ओबीसी आरक्षण से जुड़े 90 मामलों की एक साथ सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में केस हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया था। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई लगातार जारी है। आज पहले दिन विरोधी पक्ष की दलीलें सुनी गई हैं और विरोधी पक्ष ने इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला दिया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। 14 और 15 मई को इसी तरीके से लगातार बहस सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी। एक साथ 90 मामलों की सुनवाई हो रही है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जबलपुर से, जहां पर ओबीसी 27% आरक्षण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन विरोधी पक्ष की दलीलें सुनी गईं और एडवोकेट अमन लेखी ने इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला दिया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार इंदर, 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। विरोधी पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई हैं? देखिए, आज सुबह 11:30-12 बजे के लगभग सुनवाई जो है वो कोर्ट में शुरू हुई और सबसे पहले, जैसा कि पहले ही इसके पहले जब हेयरिंग थी तभी डिसाइड हो गया था कि सबसे पहले पक्ष जो है ओबीसी के अगेंस्ट में जो विरोधी है वो अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद सरकार का पक्ष सुना जाएगा और फिर ओबीसी रिजर्वेशन की जो फेवर में, तो उसी तारतम्य जो है आज सुनवाई हुई। पहला दिन था और ओबीसी के विरोध में तमाम जो याचिकाएं लगी है उस पर बहस शुरू हुई, जिसमें एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट है उन्होंने इसमें सुनवाई में पैरवी करते हुए कहा, न केवल कामराज जजमेंट का उन्होंने हवाला दिया, इंदिरा साहनी, जयश्री, ऐसे तमाम केसों के रेफरेंसेस उन्होंने हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए सुनवाई के दौरान और उनको पढ़ते हुए बताया कि इन तमाम केसेस है जिनकी नज़ीर उन्होंने बताया कि ये तमाम वो केसेस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ है और ये कहा गया है कि किसी भी स्टेट में जो रिजर्वेशन की जो बाउंड्री है वो 50% है और कॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने बाउंडेशन भी बताई कि किस तरह से यदि इस रिजर्वेशन को यदि बढ़ाते हैं, मसलन ओबीसी को यदि 27% करते हैं, तो जो एक्सीड रिजर्वेशन कर रहा है वो कहीं ना कहीं कानून का और संविधान का उल्लंघन होगा, जिसके तमाम जजमेंट भी उन्होंने फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट को बताए। और यही नहीं, उन्होंने जजमेंट का हवाला भर नहीं दिया बल्कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश सरकार में जो ओबीसी के 27% जो अध्यादेश आया था, बाद में उसको विधानसभा में लाके कानून बनाया गया, उस अध्यादेश और पूरी प्रक्रिया पर भी उन्होंने सवाल उठाया। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि कमलनाथ सरकार और बीजेपी सरकार दोनों पर ही उन्होंने सवाल उठाया कि कैसे सरकार जो है कानून का उल्लंघन करते हुए 50% की बाउंड्री को एक्सीड करते हुए कैसे आखिर किसी राज्यों में जो है वो आरक्षण को लागू कर सकती है। तो ये तमाम काफ़ी देर तक ओबीसी के जो विरोध में जो वकील है, जो याचिका लगी है, उनकी दलीलें दी, तमाम तरीके से तर्क उन्होंने आज कोर्ट को रखने की कोशिश की और ये समझाने की कोशिश की, तो ये कह सकते हैं एन केन प्रकारेण की कहीं से भी ये जायज़ नहीं है। 50% ओबीसी आरक्षण जो है वो बढ़ाएंगे तो एक्सीड करेगा, जो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन है। इसके साथ ही जो है आज उनका पक्ष सुना गया है। मुझे लगता है कल फिर इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। 14 और 15 मई को इसको कंटिन्यू सुनवाई होनी है। कल सरकार का पक्ष इसमें देखना होगा कि सरकार आखिर क्या कहती है। हालांकि सरकार चाहे सदन हो या सड़क हो, दोनों जगह सरकार का ये रुख रहा है कि वो मध्य प्रदेश में ओबीसी 27% आरक्षण की हितैषी है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और सरकार इसके लिए तमाम प्रयासरत भी है, चाहे वो एजी ऑफिस के माध्यम से हो, सरकार की उपलब्धियां हो, चाहे ओबीसी आयोग हो। ये तमाम उदाहरण सरकार ने पेश किए जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि ओबीसी आरक्षण के कितनी पक्षधर है। तो कल जब सरकार की इसमें पैरवी नंबर आएगा तो देखना है कि सरकार की कितनी तैयारी है और विपक्ष के जो तमाम जो मैंने बताया आज तमाम जजमेंट्स के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट का हवाला दिया है उसको लेकर सरकार का क्या पक्ष है, सरकार क्या कहना चाहती है,
हालांकि देखिए तमाम जो ओबीसी के फेवर के एडवोकेट है वो इस बात को हमेशा आरोप लगाते हैं कि इंदिरा साहनी जजमेंट की बात की जाती है लेकिन उसका दूसरा पहलू नहीं पढ़ा जाता है। वो उनका ये कहना है कि इंदिरा साहनी जजमेंट में ये बात कही गई है कि किसी भी स्टेट में रिजर्वेशन का वायलेशन नहीं होना चाहिए, 50% से एक्सीड नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उनका ये तर्क है और ये लिखा भी है कि इंदिरा साहनी जजमेंट में ये बात भी कही गई है कि यदि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है यदि यहाँ पर किसी भी कास्ट की यदि आबादी यदि उसके हिस्सेदारी से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में जो है वहाँ पर रिजर्वेशन के जो है एक्सीड किया जा सकता है, मतलब 50% से आगे रिजर्वेशन बढ़ाया जा सकता है। ऐसा ओबीसी फेवर के जो वकील है उनका कहना है। तो हालांकि उनको जो अपनी बात रखने का मौका जो है 15 तारीख को मिलेगा। सरकार की कल पारी है, सरकार क्या कुछ इसमें तर्क देती है और ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर क्या कुछ निकलता है इस बार हाई कोर्ट से, क्योंकि लगभग ये कह सकते हैं कि फाइनल सुनवाई इस बार ओबीसी आरक्षण की चल रही है, तो कल भी इस पर नज़र बनी रहेगी। जी कुमार इंदर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।